विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना तथा YouTube चैनल के सभी दर्शकों को रमा झा का सादर नमस्कार। वर्ष 2021 आपके लिए मंगलमय हो, नित्य नई खुशियाँ लेकर के आए। जो भी आपके मन में है सब कामनाएं पूरी हो, इसी को लेकर के आज हम आपसे बात करने वाले हैं। आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, ताकि शास्त्रीय जानकारी आपको उपलब्ध हो सके और आप अपने परिवार तथा मित्रों के साथ में बैठ कर के शास्त्रीय ज्ञान का आनंद उठा सकें। इसके साथ ही अगर आपको किसी और विषय पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका समाधान आपको बताऊंगी। वर्ष 2021 प्रवेश के समय पर पौष कृष्ण द्वितीया, पुष्य नक्षत्र, वैधृत योग तथा गर्करण है। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है: सूर्य धनु में, चंद्रमा कर्क में, मंगल मेष में, बुध धनु में, बृहस्पति मकर में, शुक्र वृश्चिक में, शनि मकर में तथा राहु वृष एवं केतु वृश्चिक में स्थित हैं। काल पुरुष का चौथा लग्न कर्क होता है, जिसके विषय में आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। याद रहे, ये लग्न की बात हम कर रहे हैं, राशि की बात नहीं कर रहे हैं। आपका तो क्या कहना, लग्नेश लग्न में ही चंद्रमा स्थित है, जो हर प्रकार से आपके लिए शुभ है। कर्मेश मंगल कर्म भाव में स्थित होकर के लग्नेश एवं कर्मेश अखंड राज्य लक्ष्मी योग बनाते हैं, जो हमेशा ही आपको सुख देते रहेंगे। आप कर्मठ हैं, बस कभी कभी आप, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व है, तो पानी की तरह से बह जाते हैं। कर्मठता से अगर आप काम करेंगे तो सब प्रकार से आपको खुशियां प्राप्त होती रहेंगी। कर्मठता में आपके कोई कमी नहीं है। पारिवारिक सुख में शनि आपका सप्तमेश होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो दोनों लग्नेश और सप्तमेश आमने सामने हैं, तो थोड़ा सा सामंजस्य रखने की आवश्यकता है। धन धान्य से आप भरे पूरे रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र के लिए थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि शुक्र तथा केतु वहाँ पर युद्ध हो गए। शुक्र केतु की युति, एक तो आपका जल तत्व चंद्रमा, दूसरा जल तत्व शुक्र, दोनों ही पानी की तरह से आपको बहा करके ले जाते हैं, और जो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उस कंसिस्टेंसी में आपको कमी हो जाती है। आप कितने भी कर्मठ क्यों न हो, लेकिन अगर स्थिरता नहीं है तो उससे काम बनने में थोड़ी सी कठिनाई होती रहती है। आपका भाग्येश बृहस्पति त्रिकोणेश होकर के केंद्र में बैठ करके है तो नीच का, फिर भी लाभदायक है। और 4 अप्रैल से बृहस्पति कुंभ में जा रहे हैं अतिचारी होकर के। वैसे तो अष्टम भाव में किसी भी ग्रह का बैठना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन शास्त्रोक्त है कि बृहस्पति अगर भाग्येश होकर के अष्टम में बैठ जाए तो भाग्य की वृद्धि करता है। तो इधर आपका लग्न मजबूत, कर्म मजबूत और भाग्य मजबूत होगा, तो आप सब प्रकार के सुख को पा सकेंगे। आपके लिए ये उचित होगा कि आप धैर्य रखें, पानी की तरह से बहे नहीं। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को अगर आपने थोड़ा भी विचलित किया तो परिस्थितियों को आप संभाल नहीं पाएंगे, और जिसने मन को जीत लिया उसके लिए सब कुछ यहीं पर सुलभ है। हमारे शरीर में चंद्रमा मन का कारक होता है, और मन की दृढ़ता चंद्रमा के कारण ही आती है। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं उनको ज्ञात होगा कि हाई टाइड
और लो टाइड ये चंद्रमा के कारण ही होता है, क्योंकि इस धरती पर जितने भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है तो पृथ्वी के सबसे करीब चंद्रमा है और हमारे शरीर का सबसे ऊपरी भाव सिर होता है जिस पे चंद्रमा का असर होता है। मन को शांत रखिए, हर प्रकार से आप सुखी संपन्न रहेंगे, यही मेरी शुभकामना है। और वर्ष पर्यंत आप प्रसन्न रहें, कर्मठ रहें और आगे बढ़ते रहें। संतान के प्रति, शिक्षा के प्रति थोड़ी जागरूकता रखें और कुछ भी अगर आपको जानकारी जाननी है तो ज़रूर से ज़रूर आप मुझसे पूछें। याद रहे, प्रश्न व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए, शास्त्रीय होने चाहिए और सबके लिए जिनकी आवश्यकता है। कीरति भनिति भूति भल सोई, सुरसर सम सब कहाँ हित होई। कीर्ति कहा गया सबके लिए उसी प्रकार से शुभ होता है जो सबके लिए लाभदायक हो, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। फिर से नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। रमा झा का नमन स्वीकार करें। नमस्कार।